मित्रों, आज हम घर बैठे ही भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय श्रावण मास की शिवरात्रि को मानस यात्रा करने जा रहे हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रमुख एवं जागृत ज्योतिर्लिंग केदारनाथ की मान्यता है कि श्रावण मास में भक्ति भाव से ज्योतिर्लिंग यात्रा करने से मानव के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। ज्योतिर्लिंग की मानस यात्रा करने से पहले जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ उसे कर दें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। केदारनाथ धाम उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। केदारनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में सम्मिलित होने के साथ साथ 4 धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ में से एक है। यह धाम पंच केदार, तुंगनाथ, कल्पेश्वर, रुद्रनाथ, केदारनाथ और मध्य महेश्वर में से भी एक धाम है। यहाँ की प्रतिकूल जलवायु के कारण यह मंदिर अप्रैल से नवंबर माह के मध्य ही दर्शन के लिए खुलता है। बाकी के महीनों में इस धाम पर अति हिमपात होने के कारण इसके कपाट बंद कर दिए जाते हैं। मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण पांडव वंश के राजा जनमेजय ने करवाया था। यहाँ पर स्थापित स्वयंभू शिवलिंग अति प्राचीन है। जगद्गुरु शंकराचार्य जी ने इसके बाद इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। केदारनाथ मंदिर 85 फुट ऊंचा, 187 फुट लंबा और 80 फुट चौड़ा है। मंदिर की दीवारें 12 फुट मोटी तथा बेहद मजबूत पत्थरों से बनाई गई हैं। मंदिर को 6 फुट ऊंचे चबूतरे पर खड़ा किया गया है। केदारनाथ मंदिर 3 तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है। एक तरफ है करीब 22,000 फुट ऊंचा केदारनाथ, दूसरी तरफ 21,000 फुट ऊंचा खर्चकुंड और तीसरी तरफ है 22,700 फुट ऊंचा भरतकुंड। न सिर्फ पहाड़ बल्कि 5 नदियों का संगम भी है केदारनाथ धाम पर। ये नदियां हैं मंदाकिनी, मधुगंगा, क्षीरगंगा, सरस्वती, स्वर्णगौरी। इनमें से कुछ नदियों का अब अस्तित्व नहीं रहा है। दीपावली के दूसरे दिन यानी पड़वा के दिन शीत ऋतु में मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। 6 महीने तक मंदिर के आसपास कोई नहीं रहता, लेकिन बाबा केदारनाथ का चमत्कार देखिए। 6 माह तक दीपक जलता रहता है और निरंतर पूजा भी होती रहती है। मंदिर के कपाट बंद होने पर पुरोहित बड़े ही ससम्मान धार्मिक प्राचीन परंपरा के अनुसार बाबा केदारनाथ के विग्रह एवं दंडी को 6 महीने के लिए पहाड़ से नीचे ऊखीमठ स्थित ओंकारेश्वर महादेव मंदिर ले जाते हैं, जहां पर शीत ऋतु में इनकी पूजा होती रहती है। 6 माह बाद मई माह में मंदिर के कपाट खोल दिए जाते हैं। स्कंद पुराण में भगवान शंकर माता पार्वती को कहते हैं, हे प्राणेश्वरी, यह क्षेत्र उतना ही प्राचीन है जितना कि मैं हूँ। मैंने इसी स्थान पर सृष्टि की रचना के लिए पर ब्रह्म तत्व को प्राप्त किया था। तभी से ये मेरा प्रिय स्थान है। यह केदारखंड मेरा चिर निवास होने के कारण भूस्वर्ग के समान है। मान्यता है कि कोई मनुष्य केदारनाथ भगवान के दर्शन किए बिना यदि बद्रीनाथ जी की यात्रा करता है तो उसकी यह यात्रा निष्फल हो जाती है। महाशिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता के अनुसार भगवान ब्रह्मा के पुत्र धर्म की पत्नी मूर्ति के माध्यम से भगवान विष्णु ने नर और नारायण नामक 2 ऋषियों के रूप में अवतार लिया था। दोनों नर और नारायण ने ही द्वापर युग में श्री कृष्ण और अर्जुन के रूप में अवतार लेकर धर्म की पुनर्स्थापना की थी। इसकी पुष्टि खुद भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 4 अध्याय के 5वें श्लोक में की है। नर और नारायण
बद्रिका वन में अपने बनाए हुए पार्थिव शिवलिंग के सामने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी। भगवान भोलेनाथ ने नर और नारायण की तपस्या से खुश होकर उन्हें साक्षात दर्शन देकर वर मांगने को कहा। तब भगवान नर और नारायण ने हाथ जोड़कर भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे भगवान, यदि आप हमारी तपस्या से प्रसन्न हैं तो आप ज्योतिर्लिंग रूप में लोक कल्याण हेतु इस स्थान पर निवास कीजिए, ताकि आपके दर्शन मात्र से लोगों के सारे कष्ट दूर हो जाएं। इस लोक कल्याणकारी आग्रह पर भगवान सदाशिव हिमालय के उस पावन स्थान पर स्वयं लिंग के रूप में स्थित हो गए। जिस स्थान पर नर और नारायण के रूप में श्री हरि ने घोर तपस्या की थी, उस बद्रिका वन में ही आज का भगवान बद्री विशाल का अति पावन धाम स्थापित है। जिन पर्वतों पर भगवान नर और नारायण ने कठोर तपस्या की थी, वो पर्वत आज भी बद्रीनाथ धाम में नर पर्वत और नारायण पर्वत के रूप में देखे जा सकते हैं। मित्रों, जो मनुष्य भगवान शिव के इस धाम की भक्ति भाव से यात्रा करता है या उनके चरित्र का गुणगान करता है, उन्हें भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है।